मैं मनोज कुमार जीडीपी भारत विधाता न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं जीशान जी से पपाया के बारे में। तो आपका स्वागत है जीशान जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। आपने पूछा पपाया के बारे में, पपाया की विशेषता है ना। पपाया मतलब क्यों ज़रूरी है, क्यों इंसान को लेना चाहिए। नॉर्मली पपाया एक ऐसा फल है, फ्रूट है, और जो कि हम उसको सब्जी में भी यूज़ करते हैं और फल में भी यूज़ करते हैं, और बड़ा ही आसानी से हमारे यहाँ इजी वे में उपलब्ध है। कोई भी इंसान पपाया खा सकता है। नॉर्मली 20-25-30 रुपये किलो हमारे बाज़ार में उपलब्ध है। पपाया कोई आदमी लिमिट रोज़ यूज़ करता है अगर अपने खाने में। तो पपाया में बहुत सारा फल ऐसा है जिसमें किसी में विटामिन ए है तो बी है, किसी में सी है, अलग अलग फल। लेकिन ये हमारा न्यूट्रिएंट्स का ये कॉम्बो है। विटामिन ही देख लीजिए तो पपाया में विटामिन ए भी है, बी भी है, सी है और ई है। ये कोई दूसरा फल नहीं है जिसमें ये 4 विटामिन पाया जाए। उसके अलावा मिनरल्स है, उसके बाद फिर आपको उसमें एंटीऑक्सीडेंट है, उसके अलावा फाइबर है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे पपीता में पाई जाती है। अगर पपीता आदमी नॉर्मल यूज़ करता है तो बेसिकली आज के डेट में भारत में सबसे ज़्यादा पेटों की बीमारी होती है। अच्छा, और फसल की अपेक्षा किसान पपाया ही क्यों लगाए? बहुत बढ़िया आपने सवाल किया कि पपाया क्यों लगाया। क्योंकि पपाया कम लागत में ज़्यादा बेनिफिट देने वाला हुआ एक फल है। क्योंकि अगर नॉर्मली अगर आप खेत में एक कट्ठा अगर खेत है, आप पारंपरिक खेती करते हैं, मतलब जो हमारे बाप दादा करते हैं, जैसे कि गेहूँ उगाते हैं, धान उगाते हैं, तो हमारा माना जाता है कट्ठे मन हमारा वहाँ फसल होता है। जैसे एक कट्ठा में एक मन मतलब 40 किलो, जी जी। है ना। बेसिकली हमारा 15 से 20 रुपया फसल, अगर हम गेहूँ उगाते हैं या धान उगाते हैं तो 15 से 20 रुपया उसका किलो का वेट होता है ना। यानी एक मन यानी 40 किलो में 40 दिन 80-800 रुपया। दो फसल ले लिए 8 दूनी 16, 3 फसल लिए 8 3 24, यानी 3 से 4 हज़ार रुपया ही हम ले पाते हैं। अगर आप पपीता लगाते हैं तो एक कट्ठे में आपका 40 से 50 प्लांट हमारा लगता है। और जो खास करके पपीता लगाएं तो ये देखना है कि हम कौन सा पपीता लगाएं। तो अभी जो है अपने यहाँ सबसे बढ़िया मार्केट में पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है वो रेड लेडी, जो कि ताइवान की ब्रांड है, रेड लेडी 786। ये पपीता बहुत ही फायदेमंद है सभी लोगों के लिए। इसकी एक खासियत क्या है कि इसका जो छिलका होता है ना वो मोटा होता है। वो आसानी से हम कहीं ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक हमारा लाइफ रहता है उसका, वो ख़राब नहीं होता है। और उसको हम लगाएं इसलिए चूँकि अगर हम 40 से 50 पेड़ लगाते हैं अगर एक कट्ठे में, तो बेसिकली एक प्लांट हमारा जो है वो आपको 50 किलो से 1.5 कुंटल तक हमारा फ्रूट देता है। और पपाया ही ऐसा है जो सालों भर हमारा उसमें फूल आता रहता है। एक फूल है तो दूसरा फल है तो तीसरा पका है, और कच्चे पक्के दोनों फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। अच्छा, तो पपाया की फसल के साथ क्या हम और कोई फसल उसमें उगा सकते हैं? बिल्कुल पपाया के साथ आप केला लगा सकते हैं, नींबू। पपाया को डायरेक्टली जो है ना सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ना चाहिए उसको। 1000 कैंडल उसको इसके लिए फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना, 1000 कैंडल की रोशनी उसको चाहिए। उससे ज़्यादा अगर पड़ता है तो वो भी ख़राब हो जाएगा। तो मैं पपाया के बारे में बता रहा था आपको कि किसान क्यों पपाया लगाया, आपने जो जी। पहले सवाल किया था। पपाया अगर किसान लगाता है, एक कट्ठे की ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर नॉर्मल दूसरा फसल लगाया तो 3 से 4 हज़ार कमाया वो। अगर पपाया कम से कम एक बार लगाता है ना वो, तो वो उसको 1.5 से 2 साल तक का वो आपको साइकिल है। एक बार उसको प्लांटेशन करना है, उसके बाद फिर बार बार उसमें बीज लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक प्लांट भी नॉर्मल अगर आपको 50 किलो से 1.5 कुंटल देता है, नॉर्मल अगर हम बीज का ही रेशियो ले ले, 1 कुंटल ही अगर हमारा फ्रूट तैयार हुआ, अगर हम 10 रुपये, मार्केट में 22 25 30 रुपये है, अगर हम सबसे कम न्यूनतम मूल्य अगर 10 रुपये ही रेट का जोड़ते हैं मार्केट का, अगर 10 रुपये ही हमने बेच दिया, अगर एक प्लांट हमारा 1 कुंटल दे दिया, 1 कुंटल मतलब 1000 दे दिया, तो सोचिए वो हमारा एक कट्ठा जो है हमको 40 से 50 हज़ार रुपया एक कट्ठे में दे सकता है। इसलिए हम पपाया लगाएं, चूँकि लागत कम है और मुनाफा कई गुना ज़्यादा है। अच्छा, पपाया का लगाने का तरीका और उसका जो मतलब खाद पानी जो भी है मतलब कैसे लगाए, इसका तरीका बताएं और कितना दूरी डिस्टेंस होना चाहिए जी जी। वो थोड़ा बताएं। बहुत बढ़िया मनोज जी आपने सवाल किया कि हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि बिहार में हमारा पपाया बहुत कम होता है। चूँकि टॉप 10 अगर हमारे स्टेट बिहार में आ जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह है, वो पपाया का पूरे बिहार में नाम नहीं है अब ट्रांसपोर्ट में। जबकि पूरे दुनिया में जो भी पपीता का खपत है, भारत अकेला देश है जो कि पूरे दुनिया के खपत, ये जो कंजम्पशन है उसका 40% अकेले पैदा करता है। बिहार में लोगों के जहन में ये भ्रांतियाँ आ गई है कि ये मोबाइल के रेडिएशन है जिस वजह से हमारा पपाया नहीं होगा, लेकिन गलत चीज़ है। हर जगह जब आंध्र प्रदेश में हो सकता है, महाराष्ट्र में हो सकता है ना, गुजरात में हो सकता है, तो हमारे बिहार में हो सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, बेसिकली उसको ख्याल रखना है कि कैसे हमको किया जाए।
खत्म किया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कैमरामैन के अभी साथ हम मैं लोग मनोज कुमार।